आज से आम लोग भी अयोध्या धाम में कर सकेंगे अपने रामलला के दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में होने वाले समारोह में होंगे शामिल। भारत पर्व की करेंगे शुरुआत। 31 जनवरी तक देश की समृद्ध विरासत के होंगे दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 19 बच्चों को किया था सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में डिजिटल फॉरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र और व्यावहारिक फॉरेंसिक पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। उत्तर भारत में शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिन तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं। अगले 5 दिन तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। और खेल की खबरों में तमिलनाडु में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। अब तक 7 स्वर्ण पदक के साथ तमिलनाडु शीर्ष पर, वहीं महाराष्ट्र दूसरे और हरियाणा तीसरे पायदान पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। और शुरुआत नगरी अयोध्या से। सदियों के बाद रामलला लौट आए हैं, भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। उनके दर्शन पूजन के लिए राम भक्तों में गजब का लालसा है। देर रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर के बाहर मौजूद हैं। काफी भीड़ उमड़ी हुई है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य राम मंदिर में पूजा आज से आरंभ हो गई है। इसके लिए श्री रामोपासना नाम से संहिता बनाई गई है। नियम के तहत ब्रह्मा मुहूर्त में पूजन और श्रृंगार की तैयारी होगी। 4 बजे रामलला को जगाया जाएगा। जिस तरह पहले 5 बार आरती होती थी, आगे भी वैसे ही होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अनुसार रामलला को हर घंटे फल दूध का भोग लगेगा। हर रोज सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर खुलेगा। करीब 1 बजे मध्याह्न में भोग आरती होगी। 2 घंटे दर्शन बंद रहेंगे। दोपहर 3 बजे से दर्शन फिर शुरू होंगे, जो रात 10 बजे तक लगातार जारी रहेंगे। इसी बीच शाम 7 बजे संध्या आरती होगी। लेकिन अभी शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या को देखते हुए मंदिर में दर्शन की अवधि 14 से 15 घंटे हो सकती है। अयोध्या धाम में भक्तों की सुविधा के लिए नगर निगम ने जगह जगह पर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कंफर्ट जोन की व्यवस्था की है। इसके साथ ही अयोध्या दक्षिण एशिया में पहला ऐसा शहर बन गया है जो अपने नागरिकों के लिए इस तरह की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने बेल्जियम की वीटो विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता भी किया है और उसका असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। संवाददाता अजय मिश्र की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम श्री अयोध्या धाम में हैं और सुबह के करीब 5:15 बजे हैं। आप देख रहे हैं कि ये देश का पहला ऐसा शहर है जहां पर थर्मल कंफर्ट के लिए इस तरह की विशेष मशीन्स लगाई गई हैं। देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर यात्रियों के थर्मल कंफर्ट को लेकर के इस तरह के apparatus लगाए गए हों। यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार ने बेल्जियम के एक यूनिवर्सिटी के साथ इसको लेकर के करार किया है और पूरे अयोध्या में इस तरह के apparatus लगाए जा रहे हैं, जिसमें जो तीर्थयात्री जब उनको ठंड लगे सुबह सरयू स्नान करके आएँ तो इस तरह के apparatus से अपने आप को थोड़ा सा गर्म कर पाएँ, जिससे किसी को भी शीतलहर का सामना न करना पड़े। और ऐसा पहली बार प्रयोग किया गया है। 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर आने वाले हैं रोज़ दर्शन के लिए नई अयोध्या में, जिसका निर्माण किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर 10 सालों के मास्टर प्लान पर हम निगाह डालें तो 85,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें करीब एक दिन में 3 से 4 लाख लोग श्री अयोध्या धाम आएंगे और भगवान श्री राम के और अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन कर पाएंगे। तो इस तरह का जो प्रयोग, अनूठा प्रयोग अयोध्या के मास्टर प्लान में किया जा रहा है, उसका असर, सकारात्मक असर यहाँ की जनता पर, यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों पर दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन नवीन झा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़।
भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माहौल भक्तिमय हो गया है। राम जी का रूप इतना मनमोहक लग रहा है जिससे उनके भक्तों की निगाहें एकटक उन्हें देखी जा रही हैं। रामलला के मंत्र मुग्ध कर देने वाले नेत्र आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। रामलला का स्वरूप अद्भुत है। समाप्त हुआ सदियों का इंतजार। भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विराजे रामलला। रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा। राम रंग में रंगा देश। नव्य मंदिर में विराजे दिव्य रामलला। मंगल ध्वनि और पूरे विधि विधान के साथ हुई प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। राम जी की मूर्ति को देख राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये मूर्ति इतनी खूबसूरती के साथ बनाई गई है कि मन कर रहा है कि इसे ऐसे ही निहारते रहें। श्याम रंग के रामलला ने हर किसी का दिल जीत लिया है। इस प्रतिमा में भगवान राम का बाल रूप दिखाया गया है। इस पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार शामिल हैं। रामलला के शीश पर मुकुट या किरीट उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है, जिसमें माणिक्य, पन्ना और हीरो से अलंकरण किया गया है। मुकुट के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित हैं। मुकुट में मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। कुंडल को मुकुट व किरीट के अनुरूप ही और उसी डिजाइन के क्रम में भगवान के कर्ण आभूषण बनाए गए हैं, जिनमें मयूर आकृतियां बनी हैं और ये भी सोने, हीरे, माणिक्य और पन्ने से सुशोभित हैं। गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा सुशोभित है, जिसमें मंगल का विधान रचते पुष्प अर्पित हैं और मध्य में सूर्यदेव बने हैं। सोने से बना हुआ ये कंठा हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। कंठ के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। भगवान के हृदय में कौस्तुभमणि धारण कराया गया है, जिसे एक बड़े माणिक्य और हीरों के अलंकरण से सजाया गया है। ये शास्त्र विधान है कि भगवान विष्णु तथा उनके अवतार हृदय में कौस्तुभमणि धारण करते हैं, इसीलिए इसे धारण कराया गया है। पदिक कंठ से नीचे तथा नाभि कमल के ऊपर पहनाया गया हार होता है, जिसका देवता अलंकरण में विशेष महत्व है। ये पदिक 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्ने का ऐसा पंच लड़ा है, जिसके नीचे एक बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट लगाया गया है। वैजयंती या विजयमाल भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा और स्वर्ण से निर्मित हार है, जिसमें कहीं कहीं माणिक्य लगाए गए हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है, जिसमें वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवता को प्रिय पुष्पों का भी अलंकरण किया गया है, जो कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी हैं। भगवान की कमर में करधनी धारण कराई गई है, जिसे रत्न जड़ित बनाया गया है। स्वर्ण पर निर्मित इसमें प्राकृतिक सुषमा का अंकन है और हीरे, माणिक्य, मोतियों और पन्ने से ये अलंकृत है। पवित्रता का बोध कराने वाली छोटी छोटी 5 यंटियां भी इसमें लगाई गई हैं। इन यंटियों में मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियां भी लटक रही हैं। भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित भुजबंध पहनाए गए हैं। कंकण और कंगन दोनों ही हाथों में रत्न जड़ित सुंदर कंगन पहनाए गए हैं। बाएं और दाएं दोनों हाथों की मुदिकाओं में रत्न जड़ित मुदिकाएं सुशोभित हैं, जिनमें से मोतियां लटक रही हैं। मूर्ति को एक ही पत्थर कृष्ण शिला पर बनाया गया है। इसमें कोई अन्य पत्थर नहीं जोड़ा गया। मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ को धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है और यही वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सदियों का इंतजार सोमवार को समाप्त हो गया है। आखिरकार प्रभु श्री राम अपने नव्य, दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरा देश राम रंग में रंगा हुआ नजर आया। आइए दिखाते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कैसे राम रंग में रंग गया पूरा देश। आखिरकार अयोध्या में नव्य, दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान श्री राम विराजमान हो गए। देश विदेश से आए कई अतिथि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने।
इस अवसर पर पूरा देश राम रंग में रंगा हुआ नजर आया। देश के कई राज्यों में इस दिन को यादगार बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे देश में आज दिवाली मनाई गई, घरों में दीप जलाए गए और पटाखों की चिंगारियों से आसमान जगमगा उठा। सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर भक्तों ने कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। आज बड़ा ऐतिहासिक पल है, गौरवमयी पल है। 5 शताब्दियों से लोग इंतजार कर रहे थे। 500 साल बाद भगवान राम अपने जन्म स्थान पर पहुंचे हैं। दिल्ली स्थित BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम में दृष्टिगोचर हुआ। स्वामीनारायण अक्षरधाम में आयोजित शोभा यात्रा में भगवान श्री राम का पूजन किया गया। साधु, वरिष्ठ भक्तगण, महिलाएं और बच्चे भगवान स्वामीनारायण के प्रतिरूप चरण अरविंद स्मारक से श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम के महामंदिर तक यात्रा में शामिल हुए। संगीतकारों ने भगवान राम के भजन गाए। महिलाएं रामचरितमानस और अन्य हिंदू शास्त्रों को पोथी के रूप में अपने सर पर धारण किए हुए थीं। द्वारका इलाके में भी राम भक्तों ने 50 फुट की पेंटिंग करके अपना योगदान दिया। इस दौरान पेंटिंग में काफी संख्या में युवाओं ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी राममय हो गया। पूरे विश्वनाथ धाम को भगवान राम के लिए सजाया गया। तेलंगाना में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर हैदराबाद के श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर चार मीनार में भक्तों ने राम भजन गाया। श्री राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी जश्न और उत्साह का माहौल रहा। राम मंदिर में सुबह से श्रद्धालु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। पूरा विश्व आज हर्षोल्लास से ये उत्साह मना रहा। ये दिन आज हम लोग के लिए दिवाली से भी बड़ा दिन है। 500 सालों के बाद इस प्राण प्रतिष्ठा के हम लोग साक्षी बने। ये हमारे लिए दीपावली से भी बहुत बड़ा दिन है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और आज कलयुग में भी अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह बस अभी संपन्न हुआ है। जम्मू कश्मीर के तमाम जिले भी राममय नजर आए। सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक और धार्मिक तीर्थ स्थल श्री रामकुंड सीलमा में लोगों के लिए श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सीधे प्रसारण का आयोजन किया गया था। इसमें आसपास क्षेत्र के कई लोगों ने परिवार सहित हिस्सा लिया और इस पवित्र काम के साक्षी बने। इस अवसर पर हवन यज्ञ और भंडारे का भी आयोजन किया गया था। उधमपुर में भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला माहौल रहा। देवक नगरी में भजन और कीर्तन के साथ लोगों ने नृत्य किया। विभिन्न संस्थाओं द्वारा निकाली गई शोभा यात्राओं में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कठुआ में लोगों ने मुखर्जी चौक पर स्थापित टीवी स्क्रीन पर श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठान समारोह का लाइव कार्यक्रम देखा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों ने ढोल की थाप पर नृत्य किया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर पंजाब के अमृतसर में शोभा यात्रा निकाली गई। कुल मिलाकर पूरा देश राममय रहा और हर किसी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर उत्सव के रूप में दिए जलाए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने दिए जलाए। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया है कि हर घर में दिए जलाकर राम ज्योति का संचार करें। हमारे संवाददाता अयोध्या धाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र मिश्र। आइए सीधा रुख करते हैं अयोध्या धाम का। शैलेंद्र, सुप्रभात और जय श्री राम। सबसे पहले आपको विराजमान हो चुके हैं श्री राम, आ गए हैं श्री राम, हमारे राम, और अयोध्या धाम में आप अभी हैं। आप वहाँ का नज़ारा बताएं, क्योंकि आज आम जन के लिए श्री राम जो नए नवीन विग्रह है उसके कपाट खुल चुके हैं। जो मुख्य पथ है, मुख्य द्वार है, और वहां पर
वहाँ पर हम देखेंगे कि भावना किस तरह से उमाड़ दिख रहा है, किस तरह से लोगों की भीड़ दिख रही है। आप देखिए इस वक्त यहाँ पर दर्शनार्थियों की एक भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है भावना इस वक्त। और हमारे साथ बहुत सारे भक्त मौजूद हैं जो सुबह सुबह दर्शन के लिए आए। जब गेट खुला भी नहीं था तब हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ गए थे दर्शन के लिए। क्या कहना है बताइए, रामलला के दर्शन करने आप जा रहे हैं? जी, ये देखिए इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है और आस्था सबकी और लोग दौड़ रहे हैं। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि इतनी भीड़ को कैसे प्रशासन कंट्रोल करेगा। तो साफ बहुत है, चूंकि सब दर्शन करना चाहते हैं और 2 दिन से मंदिर बंद था 20 तारीख से तैयारी के लिए, इसलिए जो भी लोग रुके थे अयोध्या में उन सबकी इच्छा है कि वो दर्शन करके घर जाएं। तो आज मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो आ रहे हैं और प्रशासन के लिए एक चुनौती है क्योंकि अभी मार्ग पर कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। तो ये आप बताइए कि क्या कहना है बताइए। सर हम तो मोबाइल का कारण हम तो मोबाइल आप जमा कीजिए अंदर। क्या उत्साह है, आप दर्शन करना चाहते हैं? जी बिल्कुल करना चाहते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से हम देखें कि आप देखिए इतनी भीड़ है कि लोग बहुत उत्सुक है और जल्द से जल्द रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। भावना हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाए कि किस तरह से, थोड़ा सा हटिए, किस तरह से आप देखिए ये भक्ति भाव का माहौल है। आप देखिए भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, इस तरह से जा रहा है नारा लगाते हुए। और ये दिखाता है कि किस तरह से भगवान राम के दर्शन के लेकर उत्साह है। तो निश्चित तौर पर दर्शन हो गया। आइए बताइए क्या कहना है? बहुत ही मन प्रसन्न है दर्शन करके, राम जी का दर्शन करके बहुत मन खुश है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो आप हमारे पीछे देखे कि थोड़ा आपसे हटे, ये देखिए ये मुख्य राम पथ है जहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक पूरी भीड़ चली जा रही है, एक रेला चला जा रहा है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोगों का जो यहाँ दर्शनार्थी है उनका उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भावना जी, साथ ही शैलेंद्र मैं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि आज कपाट खुल चुके हैं और अपने आराध्य बाल स्वरूप रघुनंदन के दर्शन के लिए सैलाब उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का। राम उपासना करके संहिता भी बनाई गई है, तो किस तरीके से नियम जो है वो लागू किए गए हैं, कितनी बार आरती होगी और दर्शन कब से कब तक किए जा सकेंगे? तो किस तरीके से नियम जो है वो लागू किए गए हैं, कितनी बार आरती होगी और दर्शन कब से कब तक किए जा सकेंगे? देखिए हम जानते हैं कि सुबह 7 बजे ये जो पहला दर्शन है वो उसकी शुरुआत होती है, उससे पहले आरती होती है और 3 बार ये 24 घंटे में आरती का नियम है। और हम जानते हैं कि दर्शनार्थियों के लिए जो कुछ नियम कानून है उनमें एक तरह से देखें तो कुछ दिनों में और बदलाव होगा। और कहा जा रहा है कि अगर भक्तों की संख्या बढ़ी, जो उम्मीद की जा रही है, तो जो समय है शाम का जो समय है 7 बजे का दर्शन के लिए मंदिर बंद होने का, उसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, उसके बाद दोपहर में 2 बजे से 7 बजे तक इस तरह के दर्शन की व्यवस्था पर पूरा विचार किया जा रहा है। लेकिन ये जानते हैं कि सब जानते हैं कि बहुत भीड़ आने वाली है, देश से दुनिया भर से लोग राम मंदिर आने वाले हैं। तो ऐसे में क्या जब ज़्यादा भक्त आएंगे तो क्या समय भी बढ़ाया जाएगा? तो निश्चित तौर पर इस पर भी हो सकता है कि आगे जो तीर्थ ट्रस्ट के लोग हैं विचार करें। लेकिन जो पहले का नियम था, दर्शन का जो समय था, उस लिहाज से 7 बजे आप देखें आज मंदिर खुल गया। हम इस वक्त मुख्य जो गेट है, जो मुख्य जिस मार्ग से राम मंदिर की तरफ लोग जाते हैं उस पर खड़े हुए। अब देखिए दर्शन हो गया, आप लोगों का दर्शन हो गया। बताइए क्या कहना है? कहने का कि हम जैसे भगवान को दर्शन किए, साक्षात उनका ललाट मुझे चमक मुझे आंख पर पड़ गया, उनका प्रतिबिंब एक प्रकार का चमत्कार मुझे महसूस हुआ और मुझे एक लड्डू मिला, मैं लड्डू में दिखा रहा हूँ। ये मुझे आरती मिला, पहला आरती मुझे लड्डू मिला। ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस यही आनंदित है, आज ना आनंद आ रहा है। भव्य नव्य दिव्य अयोध्या में दर्शन हुआ राम जी का, बहुत मन प्रसन्न है। ऐसे सुंदर अवसर आया है राम जी कृपा से, आज बस बहुत आनंदित है।
गौरवमयी क्षण है हम सभी के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, अयोध्या के लिए। क्या कहना आप बताइए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। भगवान श्री राम की महती कृपा है, आज पूरा देश राममय हो गया है। श्री अवध में सारे भक्त एकत्रित हो गए हैं। भगवान का दर्शन, भक्तों का दर्शन, ये स्वर्णिम अवसर है, स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा और इससे ज्यादा और क्या कहना है। आप सभी लोग अयोध्या जी में हैं, जो हो गया दर्शन हो गया, जो हम लोग चाह रहे थे वो हो गया और भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी की, सरजू मैया कृपा। बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की। धरती पे आने के बाद मैं आ रहा हूँ मुंबई से साइकिल से, 1500 किलोमीटर की यात्रा करके 17 दिन हो गए। जब दर्शन किया, जैसे भगवान श्री राम आ गए उसी तरह धरती पे खुशबू महक रही है। आनंद ही आनंद, बहुत खुश हूँ मैं आज। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो सियापति रामचंद्र की। अरे बोल बजरंग, अरे इस तरह का उत्साह हम देख रहे हैं। भावना, बैक टू स्टूडियो। जी शैलेंद्र, साथ ही आपसे ये भी पूछना चाहेंगे शैलेंद्र कि चूंकि इतना उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब, तो व्यवस्था के लिहाज से किस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं? पर हम देख रहे हैं कि मुख्य गेट पे पूरी व्यवस्था की गई है और बारी बारी से एक तरह से देखें श्रद्धालुओं का एक जत्था अंदर प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है, क्योंकि सभी इस बात को जानते हैं कि आज इस तरह से पहला दिन है। कल जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई उसके बाद तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही की जा रही थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, राम भक्त आएंगे। और आगे जब आप जाते हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि जब मुख्य द्वार, यह मुख्य द्वार है, इससे जब अब आके जाते हैं तो आगे वहाँ पर एक चेकिंग होती है, जहाँ पर आप जो आपके पास सामान है, मोबाइल है या फिर बैग है, उसे जमा कराना पड़ता है। उसके बाद आपके पूरी चेकिंग होकर आपको अंदर प्रवेश देने दिया जाता है और पूरी आधुनिक व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पर एक इंतजाम उस लिहाज से किए गए हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे। पर्याप्त संख्या में हम देख रहे हैं कि पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और पूरी व्यवस्था जो एक तरह से बनाई गई है उसमें आधुनिक मशीनें भी लगाई गई है चेकिंग के लिए। तो हम सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो पूरे पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जब भीड़ की संख्या, जब दर्शनार्थियों की, भक्तों की संख्या बढ़ेगी तो और इंतजाम किए जाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो, दिक्कत न हो किसी दर्शनार्थी को, भक्त को जो अयोध्या आता है, भगवान राम के दर्शन करना चाहता है। जी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप जी शैलेंद्र, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र, आपके पास फिर लौटेंगे, फिलहाल चल रहे हैं अगली खबर। सबसे हमारे घर में, परिवार में सबसे पहले मैं दर्शन कराया था, बहुत अच्छा हुआ। रामलीला बहुत जाने, अभी मुंह बोलेगा, सब बोल रहे हैं, बहुत अच्छा दर्शन कर क्या आपका दर्शन हो गया? दर्शन हो गया साहब, बहुत भारी आनंद मिल गया हमको, बहुत बेस्ट हो गया वो मंदिर, बहुत भारी हो गया वो। हाँ, अच्छा है वो मंदिर, हम आए सब। जी, तो शैलेंद्र आपके पास फिर लौटेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई। सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप और ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है और कहा है कि इससे न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा, बल्कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराना है। साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त आय का अवसर उपलब्ध करना है। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि आवासीय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाना चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे और कृतिका के साथ। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।